the shortest distance between टू लाइन। देखो इसके पीछे हमने बता दिया हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। तो चलो मैं मान लेता हूँ एक लाइन ऐसे आया और चलो एक लाइन इधर गया होगा, ठीक। अब इस लाइन का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ये जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा यही हमको बताना है कि ये असल में डिस्टेंस कितना है, 9 है। तो हमें को क्या बताना है, अल्फा की वैल्यू। चलो तो मैं मान लेता हूँ इस ये जो लाइन है हमारा क्या है, L1 है, ये लाइन हमारा क्या है, L2 है। तो L1 लाइन अगर मैं मान लेता हूँ कि चलो हमारा है क्या, R1 इक्वल टू मान लेता हूँ A1 प्लस लैम्डा B1। कितना हो गया, लैम्डा B1। तो सबसे बड़ा गेम चेंजर ना यही होता है, ध्यान देना, इसको हल्के मत लेना। जो लैम्डा के साथ होता है ना, इसको बोलते हैं क्या, चाहे कोसाइन रेशियो बोलो चाहे डायरेक्शन रेशियो। तो ये क्या हो जाता है, डायरेक्शन रेशियो वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो वेक्टर होता है, ठीक। तो यहाँ से एक चीज और निकल कर आ जाता है जो कि आगे अभी मिलने वाला है, तो मैं अभी यहाँ बता दे रहा हूँ तो ताकि वहां पर आपको समझने में दिक्कत ना हो। एक होता है कार्टेशियन इक्वेशन, तो यहीं से निकल के आता है क्या, वो होता है x माइनस A1 अपॉन B1 इक्वल टू y माइनस A2 अपॉन B2 इक्वल टू z माइनस A3 अपॉन B3। अगर ये चीजें समझना है कि ये चीजें आता कहाँ से है ना, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, इसको लैम्डा 1 B1 मोड का एक नॉर्मल इक्वेशन लो, ठीक। तो यहाँ से क्या करते हैं, इधर प्लस इधर भी देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। देखो ये चीजें कैसे आता है ये भी चीजें समझ लो। अगर एक बार ये भी समझ जाओगे ना तो आधा से ज्यादा क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाएगा, खुद से कर लोगे, ठीक। मेन कॉन्सेप्ट को समझना है। तो r माइनस इतना इक्वल टू लैम्डा भी हो जाएगा। अब ये सब ध्यान देना, वेक्टर ही है, क्या है ये, वेक्टर है। तो यहाँ पर r वेक्टर अपने हिसाब से मान लेना है क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। अब ए वाला वेक्टर है तो इसको क्या करना, A1 A2 मान लो, A1 आई A2 जे और प्लस A3 के कैप इक्वल टू लैम्डा B1 आई B2 जे और B3 के कैप। ठीक, बात समझे, ध्यान देना। मैं जेई बोला हूँ ना कि जेई मेंस का जैसे क्वेश्चन रहेगा ना, उससे मैं आपको पूरी कॉन्सेप्ट पूरी थ्योरी में पढ़ाता चलूंगा। ये नहीं होगा कि मैं अलग से तुम्हें थ्योरी पढ़ाऊं फिर अलग से जेई मेंस पढ़ के क्वेश्चन करूं, ऐसा मेरा नहीं। साथ में ही करते चलो ताकि उसकी वैल्यू भी आपको समझ में आए कि हाँ इसकी वैल्यू कितना है जेई मेंस में, वो भी चीजें समझ में आए। ऐसा नहीं कि मैं पहले थ्योरी पढ़ा दूं फिर उसका जेई मेंस में कराऊं क्वेश्चन, तब बाद में कराऊं, तो आपको उसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगा। लेकिन जस्ट जैसे मैं यहाँ थ्योरी समझाया तुरंत क्वेश्चन करा दूंगा ना, वो चीजें हमेशा परमानेंट आपको याद रहेगा, ठीक। तो मेरा पढ़ाने का यही तरीका है कि जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ो और तुरंत क्वेश्चन करो, ठीक। चलो अब देखो यार, यहाँ पर इसको क्या करते हैं, थोड़ा वेक्टर के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अब आई आई कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस A1 आई वाई माइनस A2 जे और यहाँ हो जाएगा जेड माइनस A3 के कैप। इसको भी लगे हाथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भैया कितना हो जाएगा, लैम्डा आई लैम्डा B2 जे और लैम्डा B3 के कैप। भैया क्या मैं कंपैरिजन नहीं करा सकता, इस टाइप का तो क्वेश्चन मैंने बहुत आपको करा दिया कि भैया अगर एक साथ डॉट रहे, क्रॉस रहे, ट्रिपल प्रोडक्ट रहे तो कैसे कंपैरिजन लिया जाता है, वो सब तरीका सिखा रखा हूँ। तो यहाँ का आई का आई के साथ करूंगा तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस A1 इक्वल टू लैम्डा B1 हो जाएगा। यहाँ से लैम्डा की भैया अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा बेटा, अगर यहाँ से लैम्डा की वैल्यू ये मल्टीप्लाई इधर भी दिन क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा। देखो क्या वही चीजें है क्या है। इसी तरह अगर बेटा मैं इसको इसके साथ अगर इक्वल कर दूंगा तो लैम्डा B2 इक्वल टू वाई माइनस A2, यहाँ मल्टीप्लाई इधर दे देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड वाई माइनस A2 अपॉन B2 हो जाएगा। अब देखो ये लैम्डा इसके बराबर, सेम इसी तरह इसको इसके बराबर कर सकते हो। तो चलो जब इतना करा सकता हूँ तो थोड़ा सा नहीं से लैम्डा B3 इक्वल टू जेड माइनस A3। अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, जेड माइनस A3 अपॉन B3। अब भैया एक चीज बताओ, लैम्डा लैम्डा बराबर है तो क्या मैं, अगर ये वाले बराबर है तो ये भी और ये भी सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यही हमारा इक्वेशन बन के आता है। बात समझे। अच्छा ये आया कैसे, इस लाइन से आया, ठीक। अब ये लाइन बनता कैसे ये भी अगर समझना हो तो समझ लो। जैसे मान लो एक वेक्टर ऐसे गया और एक डायरेक्शन जो रेशियो वेक्टर है वो हमारा इस तरह से। अब देखो इसका लेंथ कितना है, इतना, इसका लेंथ कितना है, इतना। अब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो अगर मुझे इसको इक्वल करना तो क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। अब अगर जैसे कि मान लेता हूँ कि चलो एक इसका मान लेते हैं कहीं ओरिजिन होगा, तो एक वेक्टर मान लेता हूँ, चलो यहाँ पर ए है और यहाँ वेक्टर क्या है, आर है। तो अब ध्यान देना ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा। और ये वाला वेक्टर हम मान लेता हूँ कितना,
डायरेक्शन रेशियो कितना बी वेक्टर है। तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड के बराबर अगर करना चाहूँ, ये वाला तो लेंथ इतना है, तो अगर मैं इसको बराबर अगर करना चाहूँगा तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो हम मान लेते हैं क्या उसको लैम्ब्डा। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्ब्डा वी वेक्टर। इधर माइनस और उधर भी देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। ध्यान देना ये शॉर्टकट में बताऊँ, बाकी इसको अगर और एक्सप्लेन करूँगा तो और अच्छे से होगा, ठीक? मैं बस इतना बता देना चाहता हूँ, बस हाँ, ऐसे होता है, बस इतना समझना है। बाकी मेन तो तुम्हें क्वेश्चन उड़ाना है, मेन क्वेश्चन को टारगेट करना है। ये नहीं कि इसको समझना थोड़ी ना है, ठीक? ये केवल काम भर का है कि हाँ, ऐसे आता है बस, क्योंकि ये सब चीज़ें अब नहीं पूछा जाता। अब आपसे मेन चीज़ें क्या होता है, जीमेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको बताना है कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक? ये सब थ्योरी तो केवल नाम मात्र का ऐसा समझना है, ठीक? तो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको समझना है। तो देखो आ जाएगा, ठीक? इतनी बात समझ आएगा सर? अच्छा, अब मैंने आपको लाइन के बारे में बता दिया, कार्टेशियन के बारे में बता दिया, अब बताना क्या है शॉर्ट डिस्टेंस। तो चलो शॉर्ट डिस्टेंस के बारे में भी हम बता देते हैं, ठीक? तो अब मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। अगर जब मैंने इसको हटा दिया बेटा, तो अब देखो शॉर्ट डिस्टेंस कैसे निकलता है, ठीक? तो शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन। तो यहाँ पर मुझे 2 लाइन की ज़रूरत पड़ेगा, तो एक लाइन में मान लेता हूँ क्या, R1 इक्वल टू A1 प्लस लैम्ब्डा B1 वेक्टर। दूसरा वेक्टर मैं मान लेता हूँ चलो R2 इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। अब ये दोनों लाइन है, इनके बीच का मुझे ये वाला डिस्टेंस हमको चाहिए, तो यहाँ से मेरा डिस्टेंस हो जाएगा A2 माइनस A1 डॉट क्या हो जाएगा, डॉट क्या हो जाएगा, डॉट B1 क्रॉस B2 मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये चीज़ें ध्यान देना, ठीक? अब देखो यार, अगर मैं इसको भी पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसको ऐसा है याद रख लो तो ज़्यादा बेटर है। बाकी अगर कहोगे तो आगे मैं जितना भी क्वेश्चन आएगा, अगर वहाँ जब ज़रूरत पड़ेगा कि हाँ, इसको भी एक्सप्लेन करना है, तो ये भी चीज़ें मैं पूरा बता दूँगा, हाँ, ये कैसे आया, ठीक? लेकिन अभी क्या करना, अब इसको सॉल्व करना है। मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दिया, अब केवल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक? ये फार्मूला याद रखना है, लाइफ में भी ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका जेईई मेंस का पेपर नहीं हो जाता, तब तक इसको याद रखना है। इतनी बात समझ आएगा सर? बिल्कुल। अब चलो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक? तो अब ध्यान देना भैया, यहाँ पर एक चीज़ वेक्टर है क्या, ये, एक क्या है ये। तो यहाँ पर मैं अगर एक लाइन लिख दूँ, वेक्टर r इक्वल टू अल्फा I प्लस 2 j प्लस 2 के हो जाएगा, प्लस लैम्ब्डा अब I माइनस 2j प्लस 2 के हो जाएगा साहब, बिल्कुल हो जाएगा बेटा। अब इतना जब हुआ, तो अब ये ध्यान देना, ये हमारा क्या है, A है और ये क्या है, B है। अब ध्यान देना, जो लैम्ब्डा के साथ रहता है ना, वो हमेशा क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू बन गया क्या, B1, और ये वैल्यू बन गया क्या, A1। एकदम अच्छे से समझाने, बस समझते चलना, ठीक? अब एक दूसरा वाला लाइन हमारा क्या है, चलो ये R1 मान लेता हूँ। तो इसका कितना है, माइनस 4i माइनस k कैप प्लस म्यू 3i माइनस 2j माइनस 2 k कैप, इतना हो जाएगा। तो ये वाला हमारा टर्म क्या बन जाएगा, B2, और ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, A2। इतनी बात समझ। अब इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक? इसको तो समझ में आ ही गया। तो अब हमें क्या करना, पहले A2 माइनस A1, तो इतने में से क्या करना, इसको घटा देना, ठीक? चाहे इसमें, चाहे इसी को देखो दो तरीके से लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर तो थोड़ा गड़बड़ कर दिया, इसको तो B2 बनाना पड़ेगा। जो पहले लेना है तो उसको पहले, ठीक? ध्यान देना, नहीं साइन क्या हो जाए उल्टा, क्योंकि मैंने पहले इसको लिया ना, प्रेफर किया, तो यहाँ पर भी प्रेफर पहले करना पड़ेगा, ठीक? या मैं इसी को ऐसे भी कह सकता हूँ, दोनों तरीके ध्यान देना है। A1 माइनस A2 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ध्यान देना, चाहे ये वाला लगाओ चाहे ये, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। इतनी बात समझ आ गया सर? बिल्कुल। अब चलो मैं ये वाला से लगा देता हूँ, ठीक? तो यहाँ पर पहला वाला क्या, इसको मान लेते हैं A1, इसको क्या मान लेते हैं A2। तो अगर मैं इस वैल्यू में रखूँ, अब डिस्टेंस कितना है भैया, 9, कितना है, 9। तो 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा, अब माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ हो गया क्या, प्लस अल्फा और आई कैप। अब देखो यहाँ पर इसमें जे नहीं है, इसमें क्या है, जे है। तो इतने में से घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 2 जे। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस 2, और यहाँ कितना माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना आ जाएगा, 3k का एक हो गया वेक्टर। अब यहाँ पर भैया अगर देखा जाए तो पहले क्या है, B1 है, तो यहाँ पर B1 की वैल्यू कितना है, आई प्लस सॉरी माइनस आई माइनस 2j प्लस 2k क्रॉस 3i माइनस 2j माइनस 2k अपॉन मॉड ऑफ
आई माइनस 2j प्लस 2k क्रॉस 3i माइनस 2j माइनस 2k। ये क्या हो जाएगा मॉड। तो मैं क्या कहता हूँ इसका क्रॉस निकाल लो फटाक से। आई जे के और कितना आ जाएगा 1 माइनस 2, ये हो गया 2, ये हो गया 3 माइनस 2 माइनस 2। इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं तो यही है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ हो जाएगा क्या आई, ये हो जाएगा कितना 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा कितना 2 2 जा 4, 4 4 8, कितना हो जाएगा 8 आई हो जाएगा। अब उसके बाद माइनस जे, अब ये कितना हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 6, -6 और माइनस ये कितना हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस 8, कितना हो जाएगा +8। थोड़ा-सा भैया कैलकुलेशन फास्ट, यहाँ होगा कितना -2, यहाँ हो जाएगा कितना ये हो गया कितना -2 और ये हो जाएगा कितना +6। 6 में से -2 जाएगा तो 4, तो कितना जाएगा 4 की कैप, कितना जाएगा 4 की कैप। चलो, अच्छा यहाँ से कॉमन कितना है, 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना जाएगा भैया 2i 2j प्लस के, इतना आएगा। तो मतलब इसका मैं अगर क्रॉस कराऊंगा तो कितना आ जाएगा इतना 9 इक्वल टू अल्फा प्लस 4 आई कैप प्लस 2 जे प्लस 3 के कैप। ठीक, अब इसका कितनी वैल्यू आ गया, कांस्टेंट आ गया 4, कितना आ जाएगा बाहर 4, या फिर इसको पूरा लिख लो 8i प्लस 8j प्लस, ध्यान देना मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ हो गया क्या डॉट। अब यहाँ पर आ जाएगा क्या इसका मॉड लेंगे। अगर मैं मॉड वैल्यू लूंगा तो ध्यान देना क्या होगा, जो मैं यहाँ 4 ले रहा था कॉमन वो 4 4 कट जाता है। ठीक, लेकिन अब यहाँ अगर मैं बाहर ले लेता तो वो कट नहीं पाता। ठीक, तो आंसर में आ जाता क्या मिसिंग। इसीलिए मैंने कहा भैया नहीं, क्योंकि यहाँ से निकालना पड़ता क्या यूनिट वेक्टर। बात समझ में आ गई कि नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ से हटाया नहीं। बात समझ आ गई। चलो, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 4 का हो जाएगा कितना 16। अब क्या मैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक बिल्कुल सॉल्व कर सकता हूँ। तो चलो अब इधर कर देता हूँ। ठीक, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं, यूं ही आंसर आ जाएगा। तो 9 इक्वल टू, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ से 8 ब्रैकेट में अल्फा प्लस 4 प्लस 8 इंटू 2 और कितना आ जाएगा प्लस 4 इंटू 3 अपॉन, अगर मैं इसको पूरा जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 8 और ये हो गया 12, ये हो गया 16 और ये हो गया 4 3 4 और 1। इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो 144 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। चलो, यहाँ से कितना कॉमन है, यहाँ से क्या 4 कॉमन ले लूं, तो 4 अगर मैं यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर कितना बचेगा 2 और ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 8, यहाँ बचेगा 2 तो हो जाएगा कितना 4, यहाँ हो गया कितना 3, अब बाई कितना का 12, ये इससे गया तो आएगा कितना 3। अब यहाँ 3 इससे सॉल्व कर देंगे कितना जाएगा 27, यहाँ हो गया 2 अल्फा प्लस ये कितना हो जाएगा 7 और 7 8 15। तो अगर मैं इसको इधर भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 15 इक्वल टू 2 अल्फा और ये हो जाएगा हमारा कितना 12 इक्वल टू 2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा भैया 6, कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो अब देखो यार, यहाँ पर मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी बता दिया, फार्मूला भी बता दिया कैसे है। बस अब आगे जो भी क्वेश्चन आएगा वो भी साथ कराता चलूंगा और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि हाँ भैया अब कह पाऊंगा कि हाँ हमने ये चीजें आपको पढ़ाया है तो ये चीजें आपको पता होगा। ठीक, तो देखो पढ़ाने की यही तरीका होता है कि जो चीजें आपका है और वही चीज तुरंत कॉन्सेप्ट को समझाओ और तुरंत क्वेश्चन करा दो। तो वो चीजें क्या होता है ना, बच्चों को तुरंत समझ में आ जाता है कि हाँ अच्छा ये चीजें ऐसे है, ऐसे अप्लाई होता है, ऐसे चीजें कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, वो तुरंत समझ में आ जाता है, फिर वो लड़का क्या करेगा हर एक क्वेश्चन उड़ाता चलेगा। ठीक, अब ऐसा होता है कि मैंने काफी लोगों को देखा है कि पहले एक बार पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसका पहले बेसिक कराएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा उसे टफ कराएंगे, फिर आएंगे जेई में। अब बताओ वो चीज